सो गाइस वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक और इस वाली वीडियो में हम लोग ब्लू लॉक के चैप्टर 294 के स्पॉइलर को कवर करने वाले हैं। आई नो कि मैंने 293 का जो चैप्टर है वो अभी तक रिव्यू नहीं किया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस स्पॉइलर की वीडियो के बाद मैं वो वाली वीडियो डाल दूंगा और फिर साथ ही साथ मैं 294 का भी चैप्टर डाल दूंगा। तो इस चीज के लिए आई एम रियली सॉरी। और रही बात वीडियो की, तो आपको आने वाले 2-3 दिन में मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं ब्लू लॉक के चैप्टर 294 के स्पॉइलर की ओर। तो हमें ये चैप्टर भी वहीं से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है जहाँ लास्ट चैप्टर एंड हुआ था कि इसागी ने गोल स्कोर किया था। अब उसके गोल स्कोर कर जाने के बाद कमेंटेटर काफी देर तक गोल चिल्लाता रहता है और इस गोल के साथ इसागी की टीम बोले तो बास्टर्ड म्यूनिच को विक्ट्री मिल जाती है पीएचजी के अगेंस्ट। अब हमें नेक्स्ट ये देखने को मिलता है कि जितने भी प्लेयर्स थे, बोले तो इसागी के जितने भी टीममेट्स थे, वो सारे के सारे इसागी की तरफ रश करने लगते हैं एंड उसको गले लगा लेते हैं एंड उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं। एंड उनके सेलिब्रेशन के साथ ही साथ हमें एक और चीज देखने को मिलती है जिधर पीएक्सजी के प्लेयर्स काफी ज्यादा सैड दिख रहे थे, जो कि ऑब्वियसली बात है कि इतना सब कुछ कर जाने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद क्या मिला उनको? सिर्फ डिफीट। तभी हमें सीन कट होते हुए देखने को मिलता है एंड हम देखते हैं काइजर को, जो कि काफी ज्यादा शॉक में जा चुका है क्योंकि उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नेस की अवेकनिंग हो जाएगी इंस्टेंटली। और काइजर ये सोचते सोचते अपने घुटनों पे गिर जाता है और अब वो नेस को सोच के काफी ज्यादा शोक मना रहा है। और ये चीज देख के मुझे खुद काइजर के ऊपर हंसी आ रही है। पहले उसने उस बंदे को इतना बुरा कहा, फिर उसके बाद उसको अबेंडन कर दिया, फिर अब जब वो अवेकेंड कर चुका है, वो नया नेस बन के आ चुका है और उसने इस बार बिल्कुल डिफरेंट पाथ चूज किया कि उसने बॉल इसागी को ट्रांसफर कर दी, ना कि काइजर को। ये सारी बातें सोच के काइजर का तो चेहरा मुरझा ही गया। मानो ऐसा लग रहा था कि भले ही उसकी टीम की विक्ट्री हुई हो, लेकिन दूसरी तरफ काइजर की हार। तभी हमें नेक्स्ट पैनल में एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है कि कैसे इसागी सबसे पहला बंदा था जिसने रिएक्ट किया जब बॉल नेस के पास आ गई थी। इवन दो रिन भी इसी चीज के पीछे थोड़ा लेट रिएक्ट किया कि बॉल अगर नेस के पास आई है तो हो सकता है कि वो बॉल काइजर के पास आए, लेकिन इसागी को नेस के ऊपर पूरा भरोसा था। इसी वजह से इसागी इज द फर्स्ट वन हु रिएक्ट फर्स्ट और उसके इस रिएक्शन की स्पीड के चक्कर में उसकी टीम अब ये मैच जीत चुकी है। तभी हमें फिर से काइजर के मन के अंदर एक और थॉट देखने को मिलता है जिधर हम देख पाते हैं कि नेस काइजर की तरफ देख रहा होता है। वो उसको आवाज भी देता है काइजर, लेकिन काइजर अपने थॉट्स में ही खो चुका था। जिधर वो ये बोल रहा था कि मेरे हिसाब से अगर मैं खुद इवॉल्व हो गया होता और अच्छे से, तो मेरे हिसाब से नेस इसागी की जगह मुझे पास देता। यानी कि अब वो नेस की अवेकनिंग के चक्कर में और इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो अब रिग्रेट कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा बेकार चीज लगी मुझे नेस काइजर की। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि काइजर ये मैच खत्म हो जाने के बाद ऐसा सोचेगा। आई नो कि इसागी एंड काइजर के बीच में काफी ज्यादा राइवलरी चल रही थी, भले ही वो दोनों सेम टीम में थे, बट इसागी के ये गोल मार जाने के बाद काइजर काफी ज्यादा पीछे डिस्टेंस महसूस कर रहा है। और इसका मेन रीजन ये है कि वो बॉल एक्चुअली कोई और दूसरे प्लेयर की तरफ से नहीं आई, बल्कि नेस की तरफ से आई, जो कि हर बार काइजर को ही ढूंढता है, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ, तो उसको इस चीज का भी झटका लगा। अगर वो इसागी की तरह नेस के ऊपर पूरा भरोसा रखता एंड उसको आखिरी तक मौका देता, तो मेरे हिसाब से अभी सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी हमें अगले ही सीन में काइजर की स्क्रीम, बोले तो उसका चिल्लाना देखने को मिलता है, जिधर वो ये बोल रहा होता है द रीजन आई लॉस्ट इज बिकॉज सॉकर विद इसागी। बोले तो यहाँ पे उसकी जो हार हुई है वो इसागी के चक्कर में हुई है, बट दूसरी तरफ वो ये भी बोलता है कि इसागी के साथ सॉकर खेलना काफी ज्यादा मजेदार है। अब जो काइजर की जो हार है उसका जो वो मेन रीजन बता रहा है वो इसागी को बता रहा है, और मेरे हिसाब से ये पूरा पागलपन है। तभी हमें इसागी काइजर की तरफ जाते हुए देखने को मिलता है, जिधर वो काइजर को हाथ बढ़ाते हुए बोलता है नाइस गेम। एंड साथ ही साथ में वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि उसने नेस के सारे इमोशन को अबेंडन कर दिया था, मगर इसागी एंड तक उस पे भरोसा रखता रहा एंड उसका म्यूटेशन के ऊपर बिलीव करता रहा। इसी वजह से वो आज गोल स्कोर कर पाया।
एंड इसी के साथ वो आखिरी में ये भी कहता है, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क माई सुप्रीम क्लाउन। और ये चीज सुनने के बाद काइजर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया एंड वो उसके हाथ को अपने सामने से हटा देता है एंड बोलता है, इसागी हु द एफ आर यू। और तभी हमें अनाउंसर की तरफ से एक अनाउंसमेंट देखने को मिलती है जिधर वो ये बोलता है, बास्टर्ड म्यूनिच चैंपियन ऑफ द न्यू ईगोइस्टिक लीग। तभी हमें अनाउंसर की तरफ से एक और चीज अनाउंस्ड होते हुए देखने को मिलती है जिधर वो ये बोलता है, वी विल शो द फाइनल सैलरी रैंकिंग। यस, यानी कि हमें अब अगेन सैलरी में थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। ये सारी जो चीजें हैं ना वो हमें एकदम लास्ट में रिवील होते हुए देखने को मिलेगी। तभी हमें सीन कट देखने को मिलता है एंड हमें नागी एंड रियो देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें मैनसाइन सिटी वर्सेस बारचा का मैच देखने को मिलेगा। अब आप सभी लोग तो जानते हो कि नागी कितना ज्यादा खतरनाक प्लेयर है, तो मेरे हिसाब से इनके मैच की भी जो हाइप है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। वेल इट्स गुड्स कि ये वाला मैच अब फाइनली एंड हो चुका है एंड हमें नेस की भी अवेकनिंग देखने को मिल चुकी है। बट दूसरी तरफ हमारा एक बंदा बचा हुआ है, वो है ईगागुरी। उसका हमें देखना पड़ेगा कि कैसा क्या हुआ है। और रही बात नेक्स्ट मैच की जो आने वाला है, उसमें हमें अगले हफ्ते देखने को मिल जाएगा क्योंकि ब्रेक नहीं है नेक्स्ट वीक में। इसी के साथ हम लोग ये वाली वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। और रही बात चैप्टर रिव्यू की, तो वो मैं 2 दिन के अंदर अंदर डाल दूंगा क्योंकि मुझे इस वाले का भी चैप्टर रिव्यू डालना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे हिसाब से इन दोनों को मेरे को साथ में ही डालना पड़ेगा, बट वो वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं ट्राई करूँगा कि उन दोनों को सेपरेट ही डालूँ। अगर आप लोग वो वाली वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और रही बात लाइक और शेयर की, तो आप उस पर स्लाइड टैकल मारो या फिर उसका एंकल ब्रेक कर दो, बस क्लिक कर देना। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल सायोनारा।